जय बंसी वाले की आप सभी को, आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी की प्रार्थना के साथ आज के दिन की शुरुआत है। और आज धनतेरस का भी त्योहार है, तो धनतेरस आप सभी के लिए बहुत शुभ हो, बहुत ही मंगलकारी हो, आप सबके घर में बहुत सुख समृद्धि लेकर आने वाला दिन हो। और आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। इसी के साथ ही पहले प्रभु का मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद आपको कथा सुनाएंगे। और इसके साथ ही हर रोज जो मैं प्रार्थना करती हूँ कि वीडियो को शेयर करें प्लीज़। आप ब्लेसिंग्स देंगे, आप शेयर करेंगे तो थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है और काम अच्छा करने का दिल करता है। आप सबको मालूम ही है कि ये चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं, तो ज़रूर अपनी ब्लेसिंग्स और अपने आइडियाज़ देते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री राधा राधा नाम रट जे नर आठोया तिनकी बाधा दूर करे मेरा मुरली बोली राधा रानी सरकार की जय, बोली बंसी वाले की जय, बोली बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए प्रभु का मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। मंगलकारी हरि वासुदेवाय पावनकारी हरि वासुदेवाय। मंगलकारी हरि वासुदेवाय पावनकारी हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। विघ्नेश्वराय हरि वासुदेवाय। विघ्नेश्वराय हरि वासुदेवाय।
द्वारकेश्वराय हरे वासुदेवाय, द्वारकेश्वराय हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे मधुरेश्वराय हरे वासुदेवाय, मधुरेश्वराय हरे वासुदेवाय। गोकुलेश्वराय हरे वासुदेवाय, गोकुलेश्वराय हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। मदन मोहन हरे वासुदेवाय, मदन मोहन हरे वासुदेवाय, मनमोहन हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलिए गंगा मैया की जय, तुलसी मैया की जय। तो कल तक की जो कथा हमने आपको सुनाई वो ये था कि किस प्रकार देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी दैत्यों से रक्षा करें। तो स्तुति के बाद जैसे ही प्रभु की स्तुति करते हैं देवता, और देवताओं की स्तुति सुनकर और उनके महान दुखों को देखकर भगवान श्री हरि शीघ्रता से उठ जाते हैं और गरुड़ पर सवार होकर चलने को उद्यत होते। तभी श्री लक्ष्मी जी बोलती हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी परम प्रिया हूँ और समुद्र का पुत्र होने के नाते जालंधर मेरे भाई हैं, तो तब भी क्या आप मेरे भाई का वध करेंगे? तब श्री नारायण भगवान बोले कि भगवान शंकर से उत्पन्न होने और ब्रह्मा जी के वचन के कारण तुम्हारे भाई को कदापि नहीं मारेंगे। हम वचन देते हैं, किंतु देवताओं की रक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु आयुधों से युक्त हो देवताओं की रक्षा के लिए गरुड़ पर सवार होकर चलती है। तो उनके सुमेरु पर्वत क्षेत्र में पहुंचने पर बहुत से दैत्य तो गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। यह देखकर दैत्यराज जालंधर क्रोध में भरकर युद्ध के लिए भगवान विष्णु के सम्मुख आया और देखते ही देखते दोनों में घोर संग्राम होने लगा। आकाश बाणों से ढक गया। तब भगवान विष्णु ने अपने बाणों से जालंधर के रथ के छत्र ध्वज काट डाले। घोड़े बाणों से घायल होकर मारे गए और भगवान ने अपने बाणों से उसके धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। जालंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा से प्रहार किया, जिससे गरुड़ को मूर्छा आ गई।
तत्पश्चात दोनों के मध्य मल्ल युद्ध होने लगा। दोनों एक दूसरे पर भयंकर प्रहार कर रहे थे। उनके मध्य हो रहे इस भीषण युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कांपना उठा। भगवान जानते थे कि यदि हजारों वर्ष भी यह युद्ध चलता रहा तब भी इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, क्योंकि जालंधर को ब्रह्मा जी का वरदान था कि केवल ये महादेव के हाथों से ही मारा जाएगा। अतः उन्होंने युक्ति से काम लिया और युद्ध रोककर बोले कि हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जालंधर बोला कि हे विष्णु जी, यदि हमारे बीच युद्ध ठीक नहीं तो हमारे आपसी संबंधों का कोई प्रमाण दे। मेरी इच्छा है कि आप लक्ष्मी जी एवं अपने गणों सहित अतिथि बनकर मेरे घर रहें। एवं मस्तु, ऐसा कहकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी एवं अपने गणों सहित जालंधर के घर में रहने चले गए। अब तो जालंधर और अधिक वैभव और शक्ति संपन्न हो गया। उसने दूसरे लोकों और भवनों से भी देवताओं को भगा दिया और उनके पदों पर सभी जगह दैत्यों की नियुक्ति कर दी। देवों और यक्षों, किन्नरों और गंधर्वों की सभी संपत्तियां अपने अधिकारों में ले ली और उन्हें अपनी प्रजा बनाकर जालंधर निष्कंटक हो शासन करने लगा। हे राजन, उस समय भगवान के दर्शन करने और दैत्यराज जालंधर की राज्य शोभा देखने हम स्वयं भी राजधानी गए थे। ये नारद जी राजा पृथु को बताते हैं। और उसने हमारा बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहा कि भगवान, आपका आगमन कैसे हुआ, कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो भगवान विष्णु को जालंधर का वध करने में विवश देख और देवताओं के कल्याण हेतु हमने उससे कहा कि हे दैत्यराज, मैं कैलाश गया था। वहां पार्वती सहित अवधूत शिव और उनका वैभव भी देखा। उनका वैभव देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया और विचार करने लगा कि क्या उनके जैसा वैभव किसी और का भी होगा। यह विचार कर मैंने तीनों लोकों का भ्रमण किया और अंत में यहाँ पहुंचा हूँ। हे दैत्यराज, शिव जैसा वैभव मैंने कहीं नहीं देखा। अब ये नारद जी जालंधर के पास पहुंचे हैं कि विष्णु जी तो युद्ध में इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, अब महादेव ही कुछ करेंगे, क्योंकि देवताओं की रक्षा करना भी बहुत जरूरी है, उनको उनके पदों पर वापस लाना है। तो अब वो युक्ति से जालंधर के सामने भगवान शिव के वैभव की प्रशंसा कर रहे हैं, ताकि जालंधर अब जाए शिव जी से कुछ ना कुछ वो करेगा ऐसा काम कि शिव जी क्रोध में आकर युद्ध में आएंगे। तो नारद जी कहते हैं कि उनके जैसा वैभव तो मैंने कहीं देखा नहीं, किंतु यहाँ आकर मैंने तुम्हारी समृद्धि और वैभव देखा। तुम्हारे और शिव के वैभव में वैसे तो कोई अंतर नहीं, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। तो कर दी उन्होंने ऐसी बात। भस्म रमाने वाले राग से रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री धन के रूप में पार्वती जी हैं। यद्यपि तुम्हारे पास भी सुंदरियों की कमी नहीं, किंतु पार्वती की जिससे तुलना की जा सके ऐसी कोई स्त्री रत्न तुम्हारे पास नहीं है। अतः स्त्री सहित तुम्हारा वैभव देखकर मैंने यही परिणाम निकाला कि शिव के समान वैभवशाली इस त्रिलोक में कोई नहीं है। तो इसके बाद क्या होना था? हे राजन, नारद जी ने राजा पृथु को आगे बताया कि इतना कहकर हम तो वहां से चले गए, नारद जी का तो काम हो गया, उन्होंने तो जो करना था कर दिया अपना काम। तो जालंधर पार्वती जी की ऐसी सुंदरता का वर्णन सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो उठा। उसने तत्काल राहु को बुलाकर उसे एक संदेश भगवान शिव के लिए देकर कैलाश की ओर रवाना कर दिया। राहु कैलाश क्षेत्र में प्रवेश करने लगा तो शिव के द्वारपालों ने नंदी ने उसे रोका और प्रवेश का कारण पूछा।
तब दैत्यराज जालंधर की शक्ति के नशे में चूर राहु ने उन्हें अपने आने का कारण बताया और कारण जानकर शिव गणों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने राहु को पकड़कर तत्काल ही भगवान शिव के सामने प्रस्तुत कर दिया। तो इसके आगे की कथा कल हम आपको सुनाएंगे। बोले कार्तिक महात्म की जय, बोले बंसी वाले की जय, तुलसी मैया की जय, बोलो गंगा मैया की जय। तो आइए एक छोटे से भजन के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। और आज धनतेरस का दिन है, जरूर खरीदारी कीजिए सब लोग, अच्छे से दिन बिताएं अपना। जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी नजर
मेरा बन गया जागीर तेरी। दासी विनती करे तेरे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा। दासी विनती करे तेरे आगे, दर्श दिखाना जरूर। नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। पूर्वा के बिहारी लाल की जय। तो कैसे भी कहें, कसूर हमारा ही होता है। प्रभु बहुत संकेत देते हैं, बहुत संकेत देते हैं। हम लोग कभी कभी समझ नहीं पाते, और जब तक समझते हैं तब तक समय निकल जाता है। तो जरूर नाम जरूर जपे, आगे संकेत दे, उनका काम है। वो कहते हैं ना, तेरे दर पे आना मेरा काम है, लेकिन मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तो जरूर किसी दिन ये भजन भी आपको सुनाऊंगी। तो आज की कथा को विराम देते हैं, कहते रहें जय बंसी वाले की। राधे राधे।